Jai Hind dosto and welcome to CBSE Adda. My name is Praveen and I am your physics tutor. Today we are going to start a new topic, that is equation of uniformly accelerated motion. But before going to start, I would like to inform you that now you can join us on Facebook so that you can ask all your doubts and queries there. You can also follow us on Instagram where you can get all the updates regarding our latest lecture. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe it. And hey, make sure that you have hit the bell icon so that you can get all the notification. So, हमारे पास किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशंस हैं. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन. जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अपनी सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो फिर ये तीनों इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं? ये तीनों इक्वेशन हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पढ़ते हैं, वेयर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. तो u होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम v यूज़ करते हैं, एंड a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ओके, एंड हेयर t इज इक्वल टू टाइम टेकन, मतलब जो भी टाइम होगा, एंड s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. तो चलिए अभी वन बाय वन ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं और इनके बीच में रिलेशन को देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी को डिस्क्राइब करती है किसी भी बॉडी की इन टाइम t. लेट अस सपोज, मैं एक लाइन बनाता हूँ. किसी बॉडी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल किया. लेट अस सपोज एक कार है, वो एक्सेलरेशन a के साथ आगे बढ़ रही है a पॉइंट से b पॉइंट, और उसने जो टाइम लिया वो होगा t. लेट अस सपोज a पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और v पे v. तो इस केस में बॉडी के मूवमेंट को हम डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं. चलिए, सो लेट अस सपोज u इज द initial velocity of a body moving with acceleration a, and then after time t the velocity will be, final velocity will be v. मान लेते हैं ये कार a से b पर जाती है इन टाइम t और इस पे a एक्सेलरेशन लग रहा है. तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको u ले लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी होगी उसको v ले लेते हैं. तो ये इसका स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है इसको डेराइव करते समय. दैट इज u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेशन a एंड v विल बी द फाइनल वेलोसिटी. देन इन टाइम t हम देख लेते हैं कि टाइम t में जो एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा, है ना, जो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, जैसे कि हमें पता है कि ये इक्वेशन है क्या देती है हमको? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t. मतलब टाइम t में जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको ड्राइव करते हैं. वी नो दैट, हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टाइम t में जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी u है और बी पे v है इन टाइम t एक्सेलरेशन a के साथ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। सो t को वहाँ ले जाएंगे, at इज इक्वल टू v माइनस यू। देयरफॉर अगर हम ये u को यहाँ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, at प्लस यू इज इक्वल टू v। और इसको पलट के अगर हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। यही है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमने इसको प्रूव कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या देती है, वेलोसिटी इन टाइम t। और इसमें देखते हैं जो v है, v होगा फाइनल वेलोसिटी, u होगा इनिशियल वेलोसिटी, a होगा एक्सेलरेशन एंड t विल बी द टाइम। ये इक्वेशन न्यूमेरिकल्स करते समय बहुत काम आएगी। बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, यानी कि उसी डायरेक्शन में। और अगर एक्सेलरेशन में a की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको एक्सेलरेशन ना बोल के हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है और ये हमने इसको प्रूव किया कंप्लीट। अभी चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। इट गिव्स द distance traveled by a body in time t, यानी कि टाइम t में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को s को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी और u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि अर्थमेटिकल मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को ही हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो इसके अर्थमेटिकल मीन को ही हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। नाउ वी नो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस होती है किसी भी व्हीकल ऑब्जेक्ट के द्वारा चली हुई वो होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे हम वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वही नॉर्मल वाला फॉर्मूला जो हम जानते हैं पहले से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। नाउ डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो यहाँ हमने डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में सिंपली एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर दिया। चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अभी हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जो v की वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे v की वैल्यू को। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, v की वैल्यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम v की जगह पर पुट करेंगे तो ये नया फॉर्मूला जो होगा हमारा वो क्या होगा, s इज इक्वल टू यू प्लस यू प्लस ए टी पुट करेंगे तो u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। सिंपली हमने वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और अब हो जाएगा s इज इक्वल टू
2u प्लस at इंटू t डिवाइडेड बाय 2। तो फर्दर अब हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो बाहर जो t है ब्रैकेट में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि s इज़ इक्वल टू, तो ये जो 2u है वो हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर, हमने बाहर वाले t को मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ वी विल गेट s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 की वैल्यू है उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया और कैंसिल आउट कर दिया और हमें मिली ये इक्वेशन जिसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें मोस्टली दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। ये दो इक्वेशन याद रखने से हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हम कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस at, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने देखी है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। सो बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we know that v is equal to u plus at, और यहाँ से हम at पता कर लेंगे जो होगा v माइनस u, और t की वैल्यू होगी v माइनस u अपॉन a। तो यहाँ पे जो t की हमें वैल्यू मिली है उसको हम इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे t की वैल्यू को। तो ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू u ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन a, है ना, t की जगह पर, प्लस हाफ a v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर। और उसके बाद s इज इक्वल टू ये हो जाएगा u v माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस a ब्रैकेट में v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a स्क्वायर। ये जो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर था v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो उसी तरीके से हमने इसको अप्लाई किया। अब ये हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस a v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, है ना। तो उसके बाद जब हम इसको फर्दर ओपन करेंगे, a की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, है ना। तो ये 2a आ जाएगा। उसके हम देखेंगे ये माइनस का 2uv से प्लस का 2uv कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक माइनस हो जाएगा u 2u में से, फिर ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। और इसको हम फर्दर 2a को जब हम वहाँ ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बस यही है हमारी इक्वेशन थर्ड ऑफ मोशन। इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और मैं आपको बता दूं कि जो इसका ये स्टेटमेंट है ये 1 मार्क में हमेशा पूछा जाता है।
तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t। तो ये इक्वेशन हमें डिस्टेंस बताती है इन टाइम t। So that's all for today. And students, here is an important announcement from the tutordex.blogspot.com for those students who are looking for home teacher, tutor or expert, especially for the students who are from Bareilly region. TutorDex is providing more than 500 home teacher, tutor or expert in the above categories showing here on the screen. So, what you are waiting for? Do register today and don't forget to use our code CBSE Adda so that you can get 10% off on registration. See you in the next video.